अस्सलाम वालेकुम। मैं बाबर जो पीपीएससी लेक्चर बॉटनी 2022 के पेपर के आंसर की डिस्कस करने के लिए आप लोगों से मुखातिब हूँ। तो बगैर किसी देर किए चलते हैं हमारे इस पेपर के सवालों की तरफ। तो पहला सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोल्यूटेंट। तो देखें, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा बाकी सारे जो हैं वो उनको हम पोल्यूटेंट कंसीडर करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में एक यूज़फुल गैस के तौर पर मौजूद है, प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल है। तो इसको हम आमतौर पर पोल्यूटेंट कंसीडर नहीं करते। हाँ, एक खास लेवल से ज़्यादा हो तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट काज करती है, अलबत्ता ये पोल्यूटेंट हम इसको कंसीडर नहीं करते। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैव sunken stomata। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। करेक्ट आंसर इसका 05। स्टॉक ऑफ लीफ इज कॉल्ड, अगेन आसान क्वेश्चन, पेटियोल। तो ओवरऑल ये पेपर आसान था एक्सेप्ट फ्यू क्वेश्चन जो कि लोगों ने जल्दबाजी में अपने सवालों के जवाब गलत किए। विच करेक्टर इज शेयर्ड बाय ऑल फंजाई। तो हेट्रोट्रॉप्स एंड सारी फंजाई, ये वाला ऑप्शन दुरुस्त था। कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ ब्रायोफाइट्स आर पेरेन्काइमा। ब्रायोफाइट्स में ना तो जाइलम होता है, ना फ्लोएम होता है, ना कोलोनकाइमा होते हैं। तो पेरेन्काइमा के जरिए वाटर की कंडक्शन फोर्स भी होती है। लेप्टाइड्स और हाइड्राइड्स होते हैं ब्रायोफाइट्स में। लाइकेन कॉल एज रेंडियर मोस। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन क्लेडोनिया था। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ फैमिली एस्टेरेसी कैपिचुलम। ये सवाल मैंने सिर्फ एक दफ़ा शामिल किया है। ये सवाल थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के साथ 4 दफ़ा मौजूद था, मैंने सिर्फ इसको एक दफ़ा ही इंक्लूड किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेरी। तो एप्पल इसका दुरुस्त ऑप्शन था। आयोडीन इज ऑब्टेन फ्रॉम, जी हाँ, लेमिनेरिया। फाइटोक्रोम्स प्ले देयर रोल इन फोटोपीरियडिज्म। पूरा एक टॉपिक मौजूद है एफएससी में और ये इतना कोई पेचीदा क्वेश्चन नहीं था। सीड ऑफ फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म कंटेन रेड फ्लैश। तो इसके ऊपर जो है ना वो काफ़ी डिबेट चली, लेकिन इसका दुरुस्त ऑप्शन एफिड्रा है। एडवांस ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म नीटेल्स। और हाँ, मैंने दुरुस्त ऑप्शन शामिल किए हैं। कुछ ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे या मालूम नहीं थे तो मैंने उनकी जगह क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, अलबत्ता दुरुस्त ऑप्शन तमाम क्वेश्चन के शामिल है। एस्परजिलोसिस इज डिटेक्टेड बाय। ये एक डिजीज़ है, एस्परजिलस की वजह से होती है। तो ह्यूमन टिश्यू के अंदर अगर हमने उसको फाइंड आउट करना है तो लैब में जब हम उसका टेस्ट करते हैं तो ये एस्परजिलस हमें सेप्टेट हैफी इसके नज़र आते हैं। तो इस वजह से हम एस्परजिलोसिस जो डिजीज़ काज करते हैं एस्परजिलस, उसको हम कंफर्म करते हैं इसके सेप्टेट हैफी की वजह से। वुड इज फॉर्म्ड बाय। तो वुड जो है बेसिकली सारा जो बनती है वो सेकेंडरी जाइलम से बनी होती है। यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज थे कि जी ये कार्क भी इसमें आता है, पेरिडर्म भी आता है। यहाँ पर वो ये पूछना चाह रहा था कि ये आपकी जो ट्रीज में वुड है ये बेसिकली किस चीज़ की बनी होती है, मतलब कौन सा टिश्यू इसको बनाता है, मतलब कौन से टिश्यू जो पहले लिविंग थे या फिर भी उन्होंने ये पूरे वुड को जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है, तो वो उसमें सेकेंडरी जाइलम है। मोस्ट परमिटिव एल्जी, जी हाँ, ब्लू ग्रीन एल्जी। यहाँ पर कुछ लोग रेड एल्जी लगा कर आए हैं क्योंकि उन्होंने रेड एल्जी को परमिटिव पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर देखें आप, ब्लू ग्रीन एल्जी जब आ गया है तो ये परमिटिव है। हाँ, अगर ये ना होता तो कोई और इसकी जगह ऑप्शन होता तो फिर रेड एल्जी दुरुस्त ऑप्शन आना था। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बाय सिम्बियोसिस। तो इसमें सिर्फ राइजोबियम मौजूद था दुरुस्त ऑप्शन, जो कि एक सिम्बियोट है और ये नाइट्रोजन फिक्स करता है, बाकी ऑप्शन दुरुस्त नहीं थे।
विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज इन्वॉल्व इन माल्टिंग प्रोसेस? तो जिब्रेलिन था, माल्टिंग प्रोसेस में जिब्रेलिन यूज होता है, तो बेवरेजेस में इस्तेमाल होता है, बार्ले सीड के साथ हम ट्रीट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अंडरग्राउंड स्टेम? जी टर्निप, ये रूट थी। फोटोसिम्बियोट मेंबर ऑफ लाइकेन इज ग्रीन एलगी, इसका दुरुस्त ऑप्शन था। कैल्प्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, इसका दुरुस्त ऑप्शन मैरीन एलगी था। विच टाइप ऑफ पोल्यूशन इंडिकेटेड बाय लाइकेन्स? जी SO2 पोल्यूशन, सल्फर डाइऑक्साइड की पोल्यूशन जो है ना वो लाइकेन इसके इंडिकेटर हैं। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ स्टील इज प्रोटोस्टील, प्रिमिटिव है। विच टाइप ऑफ लाइट इज लीस्ट एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स? तो जी हाँ, ग्रीन लाइट, इसका मैक्सिमम पोर्शन रिफ्लेक्ट बैक होता है, बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में, बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट में ये एब्जॉर्ब होती है। अक्रेंस ऑफ स्पीशीज इन नंबर ऑफ सैंपल्स, इसका दुरुस्त ऑप्शन फ्रीक्वेंसी था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेसरी पिगमेंट? जी इसका दुरुस्त ऑप्शन क्लोरोफिल। कुछ लोगों ने फाइकोसाइनिन को दुरुस्त ऑप्शन कहा हुआ था, कुछ क्या कह रहे थे, कुछ क्या कह रहे थे, याद रखें क्लोरोफिल के अलावा बाकी ये जितने भी पिगमेंट्स होते हैं वो सारे एसेसरी पिगमेंट्स हैं। हाँ, अगर क्लोरोफिल ए और बी भी ऑप्शन में दिए गए हों तो क्लोरोफिल ए के अलावा बाकी सारे, क्लोरोफिल बी भी एसेसरी पिगमेंट्स में आता है, लेकिन यहाँ पर चूँकि मेंशन नहीं था, क्लोरोफिल खाली दिया गया था, तो क्लोरोफिल के अलावा बाकी सारे एसेसरी पिगमेंट्स हैं। प्लांट्स दैट प्रोड्यूस सीड बट लैक फ्लावर्स, जी हाँ जिम्नोस्पर्म है, ज़ाहिर सी बात है आप लोग ये इसको ठीक करके आए होंगे, ये कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं था। वोटल कार्क हैज डेपोजिशन ऑफ सब्जिटिंग, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ग्रुप ऑफ 3 स्पोरेंजिया इज कॉल्ड साइनेंजियम। वुड ऑफ जिम्नोस्पर्म, या इसमें था कोनिफर्स था, बहरहाल जो भी था, सॉफ्ट वुड्स जो है जिम्नोस्पर्म की वुड का आमतौर पर हम कहते हैं, ये फर्नीचर वगैरह और दूसरे इसके कमर्शियल यूजेस हैं, तो सॉफ्ट वुड इसका दुरुस्त ऑप्शन था। कैल्विन साइकिल के इवेंट्स एक सीक्वेंस में बताने थे, चूज करने थे कौन कौन से हैं, तो इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन था वो था कार्बोक्सिलेशन, उसके बाद रिडक्शन होती है, NADPH आता है, कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस होती है, और RUBP की रीजनरेशन होती है, ये करेक्ट सीक्वेंस था। ऑर्गेनेली इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन, तो फोटो रेस्पिरेशन कौन कौन से ऑर्गेनेलीज में होती है, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट, पैरोक्सिसम और माइटोकॉन्ड्रिया था, तो ये तीनों ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व होते हैं। विच फ्री रेडिकल डिस्ट्रॉयज ओजोन लेयर, तो इसमें काफ़ी लोग जो है ना वो क्लोराइड रेडिकल को जो है Cl रेडिकल को लगा कर आए हैं, लेकिन इसका दूसरा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज था। विच इज़ द डिफ्रेंशिएटिंग करेक्टर ऑफ मोनोकार्ड्स एंड डाइकार्ड्स में हम कैसे फ़र्क करते हैं? जी हाँ, विनेशन इसका दूसरा ऑप्शन था, पैरेलल विनेशन और रेटिकुलेट विनेशन। विच वन इज़ रेड एलगी, तो आप जो भी लगा आए हैं, लेकिन इसका दुरुस्त ऑप्शन मौजूद नहीं था, ये कोई भी इनमें से रेड एलजी नहीं है। लेबिएटी इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कंपोजिटी, तो इसमें इसका दुरुस्त ऑप्शन इसकी इन्फ्लोरेसेंस था, बेसिकली दोनों की इन्फ्लोरेसेंस में ये फर्क है, वर्टिसिलेस्टर होती है लेबिएटी की। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम्स आर कॉल्ड, जी इजी क्वेश्चन, ब्रायोफाइट्स। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज ड्यू टू, जी क्या लगा कर आए हैं आप, बहरहाल जो भी लगाया, इसका दूसरा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज था। स्पाइक ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर इज कॉल्ड कैटकिन, इसका दूसरा ऑप्शन था। एडिशन ऑफ वाटर रिच इन न्यूट्रिएंट, यूट्रोफिकेशन, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट इससे मिलती जुलती थी, वो ये पूछना चाह रहा था कि जब किसी वाटर बॉडी में ऐसा वाटर शामिल हो जाए जिसमें न्यूट्रिएंट्स की मिक़दार ज़्यादा है, तो वो क्या काज करता है, तो उसका दुरुस्त जवाब यूट्रोफिकेशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पॉन्ड सुकम, तो जी हाँ ये स्पायरोगैरा किसको कहते हैं,
और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, रेड कलर ऑफ रोज इज विच टाइप ऑफ ट्रेट? जी हाँ, ये क्वालिटेटिव ट्रेट है, क्वांटिटेटिव नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे जी क्वांटिटेटिव है, नहीं, ये क्वालिटेटिव ट्रेट है। ब्रैकेट ऑफ विच इनक्लोजेस क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, तो स्पेट इसका दुरुस्त ऑप्शन था। फाइनल एक्सेप्टर इन रेस्पिरेटरी चेन, इसका ऑप्शन था नन ऑफ दीज, ऑक्सीजन मौजूद नहीं था, ऑक्सीजन मौजूद होता तो वो दुरुस्त ऑप्शन होता। विच पेयर इज रॉन्ग, तो इसमें स्पायरोगायरा डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट वाला पेयर रॉन्ग था, बाकी सारे दुरुस्त थे। Plants that are not differentiated into root, stem and leaves, thallophytes, again easy question. Plant movement due to shock and turgor, monastic. Homozygosity and heterozygosity is confirmed by टेस्ट क्रॉस के जरिए हम कंफर्म करते हैं इसको। स्टडी ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म ऑफ प्लांट्स बाय जी केयर, इसका दुरुस्त ऑप्शन था। ऑक्सीजन इंड्यूस इथाइलिन प्रोडक्शन बाय जी, ऑक्सीजन एसीसी सिंथेस की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, जो कि आगे फिर इथाइलिन की सिंथेसिस को इनिशिएट कराता है, इसका इंड्यूसिंग एसीसी सिंथेस दुरुस्त ऑप्शन था। गिमेटोफाइट ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट इज डाइशियस, प्रोथैलस काफ़ी लोग लगाए हैं, लेकिन वो यहाँ पर ये पूछना चाह रहा था, ठीक है प्रोथैलस है सबकी है, वो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट के हवाले से ये पूछना चाह रहा था कि वो मोनोशियस होती है या डाइशियस होती है, क्योंकि इसलिए उसने ये ऑप्शन दिए थे, तो डाइशियस होती है, इसका दोस्त ऑप्शन डाइशियस था। पैरासिटिक ग्रीन एल्गी, जी हाँ सिफेलोरियस, ये पैरासिटिक एल्गी है। वाई इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, बाकी ऑप्शन एग्जैक्टली मुझे याद नहीं थे, अलबत्ता इसका जो दुरुस्त ऑप्शन था टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, इसमें ग्लिसरॉल के अलावा बाकी सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लिसरॉल कार्बोहाइड्रेट नहीं था। TCA cycle occurs in mitochondrial matrix, इसका दुरुस्त ऑप्शन था। इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस इन प्लांट्स, जी हाँ स्पोर्स बनते हैं। एसेक्सुअल थिक वॉल्ड स्पोर्स आर एकाइनिड्स, इसका दुरुस्त ऑप्शन था। कुछ लोग हाइपनोस्पोर को कह रहे थे, हाँ अलबत्ता इस हवाले से आपकी रिजर्वेशन हैं तो वो आप कमेंट कर दीजिए, उस पर बात कर देंगे। वर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इन टेम्परेट एरियाज, इसका दुरुस्त ऑप्शन है। कुछ लोग कोल्ड एरियाज का कह रहे थे, तो बहरहाल मैं इसको दुरुस्त नहीं मानता, टेम्परेट एरियाज इसका दुरुस्त ऑप्शन है, ये प्रैक्टिस टेम्परेट एरियाज में ज़्यादा की जाती है। tDNA वेक्टर इज एक्टोबैक्टीरियम, इसका दुरुस्त ऑप्शन था। विच प्लांट मेंडल यूज इन his experiments, most easy one question, Bison sativum, इसका दुरुस्त ऑप्शन था। Which region contain higher plant diversity, जी ट्रॉपिकल रीजन जो है इसमें प्लांट डाइवर्सिटी हायर होती है। प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शंस आर ATP एंड NADPH, इसका दुरुस्त ऑप्शन था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, जी हाँ लाइसोसोम था, सब आप ठीक लगा कर आए होंगे आई होप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज क्लब मोस, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन लाइकोपोडियम था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज एडर्स टंग ओफियोग्लोसम, इसका दुरुस्त ऑप्शन था। When protoxylem is toward periphery and metaxylem in the center, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, तो ये कंडीशन एग्जॉस्ट कहलाती है। What is added to 3 end of mRNA, जब mRNA बनता है तो उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसकी प्रोसेसिंग के दौरान उसके 5 प्राइम एंड पर एक कैप लगती है और उसकी जो 3 प्राइम एंड पर पोली एडिनाइलेशन होती है, यानी एडिनिन की एक टेल लगती है जिसको हम पोली एडिनिन टेल कहते हैं, तो इसका ऑप्शन ये था। सीवेज कंटेन फ्लोटिंग मटेरियल, द मटेरियल इज कॉल्ड सस्पेंडेड, इसका ऑप्शन था। दिल्ली प्रपोजल वाज गिवन बाय M.A. जिन्ना ने दिया था ये प्रपोजल, तो इसका ऑप्शन ये था। Product of two number is 72, one is 9 and the other is of course 8,
इसका दुरुस्त ऑप्शन था। बुक थी हुज्जतुल बलागा, किसने लिखी है? तो शाह वलीउल्लाह ने लिखी थी। ये इसका दुरुस्त ऑप्शन था। सिटी हैविंग 116 आइलैंड्स, तो इसमें वीनस इसका दुरुस्त ऑप्शन था। 116, 17, 18 मतलब इतने आइलैंड हैं, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। लार्जेस्ट स्नेक ऑफ वर्ल्ड, ग्रीन एनाकोंडा, इसका दुरुस्त ऑप्शन था। मीन ऑफ 4 वैल्यूज 24, 77, 84 और 86 था, तो इसका मीन जो है वो 67.7 था। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू, इसका दुरुस्त ऑप्शन था गॉडलीनेस। अब एज प्लेंटीफुल लाइक ब्लैकबेरीज, तो इस क्वेश्चन पर जो है वो डिबेट हो सकती है। बहरहाल जो मैंने अब लगाया था इसका आउटस्पर्टेड है, लेकिन इस पर मैं मज़ीद कमेंट सेक्शन में बात कर लूँगा। सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट, कंट्रोल एंड शॉर्टकट की न्यू डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ होती है। पिक्चर इन MS एक्सेस डेटाबेस इज स्टोर्ड इन OLE ऑब्जेक्ट्स, ये फॉर्मेट होते हैं इसमें डाटा स्टोर होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ फॉर्मेट में सेव होती हैं, तो पिक्चर एज अ OLE ऑब्जेक्ट सेव होती है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये भी। यूरोप मेड एन अलायंस आफ्टर नेपोलियन वॉर नेम्ड एज कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप, इसका दुरुस्त ऑप्शन था। प्राइमरी डाटा इज एज अनग्रुप्ड डाटा, फिर हम इसकी टेबलाइजेशन करते हैं, उसके बाद उस डाटा को हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। गॉड सॉरी इसमें मिस्टेक है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इज रिटन बाय, जी हाँ, बाकी ऑप्शन मुझे जहन में नहीं थे, अलबत्ता इसका दुरुस्त ऑप्शन मैंने शामिल कर दिया। रिलीजियसली मोटिवेटेड फॉर्म ऑफ वार इज कॉल्ड, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म कहते हैं इसको। एसेक्सुअल स्पोर्स एंड फंजाई, ब्लास्टोस्पोर, इसका दुरुस्त ऑप्शन था। फार्मूला टू कैलकुलेट पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन बी था। लेंथ प्लस विड्थ को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना था। टू फ्लाई एट द फेस ऑफ, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन था फ्लाई इन द फेस ऑफ। ओनियन इज अ बल्ब, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन था। A population of 12,000 decreases by 6% each year, what will be after 10 years? ये सवाल था एक्सपोनेंशियल डिके, एक इकोनॉमिकल टर्म भी है, ठीक है, उसमें यूज होता है, तो इसका दूसरा ऑप्शन था 64.67 अप्रॉक्सीमेट, इतना था। इसका मैंने फार्मूला दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, तो इस फार्मूले से ये कैलकुलेट होना था, तो ये दुरुस्त ऑप्शन है। कुछ लोग 4800 लगा कर आए और उसको दुरुस्त कह रहे थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अयूब खान अपॉइंटेड अ कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, इस तरह से सवाल था, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन जस्टिस शहाबुद्दीन था। व्हेन सीड्स आर प्लेस्ड इन वाटर स्वेल ड्यू टू इम्बाइबिशन, इसका दुरुस्त ऑप्शन था। Which of the following is not the function of इथाइलिन, जी इसका रूट फॉर्मेशन था, बाकी जो भी फंक्शन थे वो इथाइलिन के थे एक्सेप्ट रूट फॉर्मेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर नर्वस सिस्टम, इसका दुरुस्त ऑप्शन था। जी ऑलमोस्ट एंड हो चुका है, आखिरी 2 क्वेश्चन है। मुंह में दांत न पेट में आंत, इसका दुरुस्त ऑप्शन था। और ये अलामत दी गई थी, ये क्या है जी? ये अलामत इस्तिजाबिया कहलाती है। तो जी ये ऑलमोस्ट 95, 96 या 94 के करीब क्वेश्चन हैं जो मुझे मिले। एक सवाल मैं आपको बता चुका कि वो 4 दफ़ा थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के साथ रिपीटेड था, वो मैंने सिर्फ एक दफ़ा इंक्लूड किया है। कोई क्वेश्चन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहीं पर आपको लगता है कि इसकी में कोई मिस्टेक है या मैंने कोई गलत आंसर सेलेक्ट किया है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, हम उस पर बात करेंगे। तो
तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं हूं बाबर जोया, आप देख रहे हैं द रॉयल एकेडेमिया चैनल। अल्लाह हाफिज़।